धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं थी, अपने नेत्र बंद करके अपने आप ही एक आकृति बनाती थी और दर्शन करके आने वाले से कहती थी, सुनिए आज ठाकुर जी ने नीली नीली चोली पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में मोतियों की माला पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं, हाथों में सोने के कड़ूले पहने हैं। और दर्शनार्थी बता, हाँ बिल्कुल ठाकुर जी ने ऐसे ही पहने। तो ताज बेगम आनंदित हो जाती, जय हो मेरे लाल। अब ताज बेगम को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो नेत्र बंद करती थी और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता। तो ताज बेगम के साथ ऐसा होने लगा कि पहले तो वो पूछती थी कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं और वैसी आकृति बनाती थी और उस आकृति का दर्शन करती थी, पर धीरे धीरे उसके मन में अब वो जैसा मन में विचार करती थी और दर्शनार्थियों से पूछती थी कि ठाकुर जी आज ऐसे दिख रहे हैं क्या, सब कहते बोले हाँ ऐसे ही दिख रहे हैं। ताज बेगम खूब नाचती। ये बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उनका जो शरीर शांत हुआ ना, वो कथा भी बड़ी विलक्षण है। होली का दिन पूरे ब्रजमंडल में रंग धमार हो रही थी और ताज बेगम अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। लेकिन आज के दर्शन में यह था कि सब दिख रहे हैं लेकिन उसको ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम एक पद लिखती है धमार का, आज भी नाथद द्वार में होली वाले दिन जब ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं ना, तो ताज बेगम की धमार गाई जाती है ठाकुर जी के आगे, जो ताज बेगम ने लिखी, अपने अंतिम शब्द थे उसके। मुझे याद नहीं है पूरी धमार, पर बहुत बहुत अच्छी धमार है वो। बहुरी ढप बाज रहे, ऐसे उसका प्रारंभ है। बहुरी ढप बाज रहे, ढप बजते हैं ना हमारे वृंदावन में जब होली होती है, तो गाते गाते वो पूरे ब्रज का वर्णन करती है। नंद बाबा अबीर उड़ा रहे हैं, यशोदा मैया गुलाल